वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो यूजुअल वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरा टॉप 5 रीजंस जिसके वजह से मुझे लगता है आई वेंट फ्रॉम बीइंग जैक्ड टू अगेन फैट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप लोग नए हो तो मेरा नाम है देवस्मित मुखर्जी एंड आई पोस्ट जिम एंड जिम रिलेटेड कंटेंट। सो लेट्स कट द चेज और स्टार्ट करते हैं रीजन नंबर 1 से, दैट इज डाइट। आई नो व्हाट यू गाइज आर थिंकिंग, ये रीजन बहुत ही प्रेडिक्टेबल था बट इट्स ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन। मेरा डाइट 90% ऑफ द टाइम दिन में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रहता है। मेरा जो मील्स होता है वो पहले से प्लान्ड रहता है टू हिट माई प्रोटीन एंड कैलोरी गोल्स। बट इफ यू लाइक हैविंग फूड, आई गेस आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे। वंस एवरी 2-3 days वी लाइक टू इंडल्ज इन समथिंग दैट वी लाइक, और यही गलती मैंने कर दिया था। I started indulging in processed and foods that I actually like very frequently. Every day having something extra built up over the months and years, जिसके वजह से I lost track of my calorie count. जब ये मंथ आफ्टर मंथ होता है it really piles up और आपका जो प्रोग्रेस का ट्रैक है वो कॉम्प्लेक्स कर देता है। सो इसका जो एक सोल्यूशन होता है दैट इज इवन इफ यू वांट टू इंडल्ज इन समथिंग अनहेल्दी और कैलोरी डेंस, आप लोग उस कैलोरी को बैलेंस कर सकते हो विथ द अदर फूड आइटम्स दैट यू यूजुअली हैव थ्रू आउट द डे। लाइक अगर आप एक 60 कैलोरी का आइसक्रीम खा रहे हो एंड इफ यू आर हैविंग राइस और चपाती, ट्राई टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ दोज फॉर दैट डे। इससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। बट माई प्रो टिप दैट यू स्टिक टू योर डाइट डेली एंड अगर इंडल्ज करना है तो वीक में 1 या 2 बार ही करो। मेरा दूसरा रीजन है नॉट बीइंग एक्टिव थ्रू आउट द डे अदर देन गोइंग टू द जिम। अगर आप एक स्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी बेस्ड वर्कआउट फॉलो करते हो, इट शुड मैक्स टू मैक्स टेक 1.5 hours टू कंप्लीट। उससे उतना ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होता है बिकॉज इन हाइपरट्रॉफी बेस्ड मूवमेंट्स हम लोग सिर्फ स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल पे फोकस करते हैं। उससे क्या होता है, वी डोंट रियली यूज अप दैट मच कैलोरीज। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो, यू हैव टू बी अ लिटिल एक्टिव थ्रू आउट द डे एक्सेप्ट जिम। आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज हु आर वाचिंग मी आइदर आर स्टूडेंट्स और आप लोग जॉब करते हो, इसलिए आप लोगों को जिम के अलावा उतना टाइम नहीं मिलता है टू गिव टू योरसेल्फ। तो मुझे जो अभी हेल्प कर रहा है टू कॉन्शियसली बी एक्टिव इज दैट टू मूव अ लिटिल मोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ऑप्शन हो टू टेक द स्टेयर्स और टू टेक द लिफ्ट, यू शुड ऑलवेज टेक द स्टेयर्स। और एक एडिशनल टिप टू लाइक गेट योर स्टेप्स इन, दैट इज जिम में कीप योर वाटर बॉटल इन वन कॉर्नर ऑफ द जिम, जितना दूर हो सके उतना दूर। उससे क्या होता है, बिटवीन एवरी सेट और बिटवीन एवरी मूवमेंट यू हैव टू एक्चुअली गो देयर एंड गेट योर वाटर। आई नो ये थोड़ा सा लेस कन्वीनियंट होगा बट ये थोड़ा लाइक स्मॉल चीजें करके यू कैन इंक्रीज द टोटल मूवमेंट यू गेट इन अ डे। द नेक्स्ट एंड द थर्ड रीजन इज इंजरीज। आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज जिम के अंदर जाते ही यू फॉरगेट ऑल अबाउट गेटिंग इंजरीज। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से यू कैन लूज all your progress or you can permanently lose the ability to lift weights again. ये एक बहुत ही important point है to keep it in our mind. Injuries को जैसे भी हो सके we have to avoid it. तो आप लोग मुझसे कहोगे how can anyone avoid injuries? It can happen to anyone. Yes, मैं इससे agree करता हूँ, ये किसी के भी साथ हो सकता है। Like even if you don't lift weights, but जिम में injuries होना prone होता है। We can take some precautions जिसके वजह से we can significantly reduce the risk of getting any injuries. The first precaution that we need to take is doing proper warm up before starting your workout. ये every time mind में रखना है, properly warm up your whole body and जो joints maximum use होता है जैसे shoulders, wrists and your back. And second जो precaution लेना चाहिए that is do not ईगो लिफ्ट। ये बहुत ही फूलिश एक चीज होता है इफ यू वांट टू कीप योर ईगो इन फ्रंट ऑफ योर प्रोग्रेस। हाइपरट्रॉफी या स्ट्रेंथ एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अगर आप एक वीक में 20 kgs यूज कर रहे हो एंड इफ यू थिंक यूजिंग अ 25 kg दैट यू हैव नेवर डन बिफोर इन द नेक्स्ट वीक इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड, then you are totally wrong. अगर आप उस 25 kg से अच्छे फॉर्म से like at least 4-5 reps कर पा रहे हो then it's really good. But if वो 25 kgs उठाने के लिए हेल्प लग रहा है then you should really stop doing it. You can't mix
ईगो लिफ्टिंग विथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब यही होता है कि ईच सेशन वी ट्राई टू मेक आवर लिफ्ट्स अ लिटिल मोर चैलेंजिंग। ये रेप्स को थोड़ा सा स्लो डाउन करके भी हो सकता है और एक या आधा रेप एक्स्ट्रा मार के भी हो सकता है, या जो बेसिक फॉर्म है वो ठीक करने से हो सकता है। एट द एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स लाइक इंक्रीजिंग द वेट अ लिटिल। तो ये चारों चीज़ें प्रोग्रेसिव ओवरलोड का बेसिक होता है। एंड जिस वेट के साथ आप अपना मेन सेट कर रहे हो वो वेट अगर रैक नहीं कर सकते हो देन दैट वेट is not for you. I have seen people in the gym who just throw around weights. It's also not something that you should be doing. So coming to reason number 4 is getting comfortable. I think ये चीज़ सबके साथ होता है that हम लोग एक like temporary goal set करते हैं and after reaching that goal we are extremely confused what to do next. ये मेरे साथ भी हुआ था. Once I reached the body that I dreamed of, मैंने सोचा I got everything I wanted, but that wasn't true. We can always improve and always be better than what we are today. I took that body for granted and मैं भूल गया था the blood, sweat and sacrifice it took to get there, जिसके वजह से I got comfortable because I didn't set another goal to chase. And although मैं discipline से जिम जा रहा था without a goal or without an objective, I lost that push somehow. So ये एक promise है to myself and you guys. goals को realistic रखना है but keep them pushing a little farther so that कुछ achieve करने के लिए या कुछ improve करने के लिए objective हो. Now coming to the last and the final reason number 5, changing your routine or training once in a while. मैं ये चीज़ पिछले वीडियो में भी कह चुका हूँ. If I select a training split, I always try to do that split for at least 6-7 months. और अगर वो split मुझे अच्छा लगा तो I will do it for a year or so. And I think like little micro changes to your routine can really elevate your motivation to go to the gym. Adding a new type of workout adds a challenge to your monotonous routine, जिसके वजह से you feel the urge to do better at that movement, so you keep pushing yourself. मैं ये recommend नहीं करता हूँ कि आप लोग अगर कोई movement अच्छा नहीं लगा तो उसे हटा दो. If you have selected that movement, give it some time and get better at it. See it as a challenge. Or like changing the days of your split. Like अगर आप Monday legs मार रहे हो, then start doing chest or back on Monday. Basically push hard and keep your training fun. तो यही मेरा 5 reasons था जिसके वजह से I think I lost my progress a little. But to be honest, progress in the grand scheme of things linear नहीं होता है. We face highs and lows, and wherever you are in your life, if you are thinking to give up after losing your progress, please don't. खुद के साथ बैठो, find out the reasons जिसके वजह से you lost your progress and work on them. मैं भी वही कर रहा हूँ. So let's stop focusing on the future and do what we can do जिससे we can make our present and the future better. जो भी मैंने अभी बोला ये स्क्रिप्ट के बाहर था. It just came from my heart. So इस वीडियो के लिए इतना ही. ये मेरा खुद का रीजंस था. आई होप सम ऑफ यू गाइज ये वीडियो से रिलेट कर पाओगे. एंड अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्प किया है किसी भी एस्पेक्ट से, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन. इट विल मोटिवेट मी अ लॉट. बाय.